नमस्कार, मैं हूँ पंडित संतोष कुमार भारद्वाज और आज का विषय है हिंदुत्व। भारत एक सनातन देश है। हिंदुत्व सनातन है, इसका कोई आदि नहीं है। ये कब शुरू हुआ? इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ शास्त्रों में, परंतु फिर भी मैं कहता हूँ कि इसका आदि और अंत नहीं है। वर्तमान संदर्भ में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आए दिन हिंदुओं की प्रताड़ना, हिंदुओं पे आघात, हिंदुओं पे हमला, इस तरह की कार्रवाई करते हैं और वही लोग देश विरोधी कार्यों में भी लिप्त हैं। तो अब वक्त आ गया है कि हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करें। हम जानते हैं कि 70 साल तक देश को ऐसे लोगों ने चलाया जो बहुत भ्रष्ट थे। उनके भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं थी। उनके मुकदमे भी चल रहे हैं, परंतु अभी तक कुछ नतीजा सामने नहीं आया है। कि देश का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसी सरकार मिली है अब जो काम कर रही है। फिर भी मेरा मानना है कि ये काम ऊपर ही ऊपर हो रहा है। जिस स्तर तक सरकार को जाना चाहिए था, जनमानस तक पहुंचना चाहिए था, वहाँ तक ये सरकार नहीं पहुंच पाई। बीजेपी और आरएसएस, उसका कैडर, जिन्होंने जी जान से पार्टी को खड़ा करने में मेहनत की, अपना जीवन लगा दिया, उनकी वाजिब समस्याएं, उनका भी समाधान, निराकरण नहीं हो रहा। ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो वाजिब समस्याएं हैं अपने लोगों की, उनको भी ना सुनें। और जब आप अपने लोगों की वाजिब समस्याओं को नहीं सुनते, तो मैं समझता हूं कि आप ईमानदार नहीं हैं। आपका गठजोड़ उन लोगों से है जो हिंदूवादी है ही नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आदरणीय अडवाणी साहब पाकिस्तान गए, जिन्ना की कब्र पे उन्होंने चादर चढ़ा दी और उनका जीना मुहाल कर दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद में उन्होंने एक बात और कह दी कि मोदी जी को तो सत्ता कांग्रेस के विरुद्ध जन आक्रोश की वजह से मिली, इसलिए उनका पत्ता राष्ट्रपति की लिस्ट से काट दिया गया। अब गठजोड़ जिनके साथ है श्री नीतीश कुमार, पाकिस्तान रिटर्न हैं, जिन्ना की कब्र पे चादर चढ़ा चुके हैं, आए दिन झोली फैलाकर दूसरे समुदाय से वोट मांगते हैं। उनके साथ भी बीजेपी का राजनीतिक गठजोड़ कायम है बिहार में। इस बार उनका पार्टियां साफ होगा, मगर फिर भी बीजेपी ने दया करके, कृपा करके उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब चलिए महाराष्ट्र चलते हैं, बम्बई। ठाकरे परिवार जब पोल पट्टी खुली तो पता पड़ा खुद बिहारी है। और उससे पहले क्या था? महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का, हिंदी भाषियों का
जीना मुहाल कर दिया, विशेषकर बिहारियों का। ये पार्टी खुद को हिंदूवादी कहती है, मगर सरकारें किसके साथ मिलाई? कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ मिलके। और इन लोगों ने क्या किया? कहीं तो जय श्री राम के नारे पे जय श्री राम बोलने प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और कहीं हनुमान चालीसा पढ़ने पे लोगों को जेल भेज दिया जाता है। ये लोग अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। निहायत ही बेशरम लोग हैं। अब हमारे बीजेपी वाले खुद को हिंदूवादी कहते हैं, परंतु साथ में क्या कहते हैं? सबका विकास, सबका साथ। हकीकत में विकास किसका हो रहा है? 4 बीबी 98 बच्चे वालों का। 498 से 198 किया जा रहा है। पाँच किलो राशन बहुत देके बहुत का राशन मिलता है। 3 किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े हुए शराब पीते हैं। हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी हैं, पशु चिकित्सक हैं। उनका कहना है कि सभी भारतीयों का जीन्स DNA एक है। अरे महाराज, आप तो साइंस पढ़े हो, आपको मालूम होना चाहिए कि 2 सगे भाइयों का जीन्स में भी अंतर आ जाता है। अब वोटों की राजनीति तो कोई सीमा ही नहीं। आरक्षण बढ़ाते बढ़ाते 10 साल से 70 साल हो गए। अब बिहार में श्री नीतीश कुमार जातिगत सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं? आप जानते हैं आपको कौन वोट दे रहा है? आप जानते हैं आप किसकी वजह सत्ता में हैं? जानते तो हैं, समझते भी हैं, मगर मानेंगे नहीं। आप उम्मीद करते हैं इन लोगों से ही आपको वोट देंगे। गोरखपुर आप देख लिया ना, जनता दरबार लगता है, सबसे पहले 498 की सुनवाई होती है, मगर क्या नतीजा? कितने वोट मिले जानते हैं ना आप? और आप जिन्हें आरक्षण दे रहे हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं वोटों की। आप लाख दम लगा लो, ये मायावती के पीछे ही चलेंगे, ये कांग्रेस के ही पीछे चलेंगे, आपको कतई वोट न दें। हमारे परमादरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और वो सहिष्णुता कायम करने के लिए पाकिस्तान गए। मोदी जी भी पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भूकंप आता है तो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, मगर क्या नतीजा? आप जिनको दिखाना चाह रहे हैं ना आप उनके हमदर्द हैं, वो आपको कतई वोट ना दें। कितने दम लगा लो। बीजेपी किसके दम पे जीतती है? सवर्ण के दम पे, मध्यम वर्ग के दम पे। ना ऊपर का तबका आपको वोट देता। आप कितने टैक्स रिडक्शन दे दो उनको, आप उन्हें कितने कम रेट पे उधार पैसा दे दो, लोन दे दो इंडस्ट्री चलाने को, वो तो वोट देने नहीं आते। सोचा है कभी आपने? अब ये सवर्णों के बच्चे टॉपर्स
पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डीलिट, ये बच्चे विदेशों में भटक रहे हैं अच्छी नौकरी पाने के लिए। फिर भी ये सपना देखते हैं कि काश किसी दिन हम अपनी भारत माता की सेवा करने के लिए भारत में आ सकें, मगर नहीं, उन्हें चांस नहीं मिलेगा। आपने तो उनके रास्ते सारे बंद कर दिए, आरक्षण लगा दिया, 498 कर दिया और आपने अग्निपथ बना दिया। आप जाते हैं विदेशों में, यही बच्चे आपकी जय जयकार करते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। बेचारों को आज भी गलतफहमी है कि आप उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान कर दोगे। फिर आए दिन व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, पहले इतने सारे देश थे हिंदू, अब इतने रह गए सुकड़ के, अब भारत में भी मुसलमान, ये गलत बोल गया मैं, दूसरा समुदाय जनसंख्या में आगे बढ़ जाएगा। भाई किसको डर दिखा रहे हो? किसको डर दिखा रहे हो आप? हम तो वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। हमारे बच्चों का हक छीन के आप उनको दे देते हो जो चपरासी बनने के लायक भी नहीं है। हम सभी समझाते हैं, जो आदमी इतनी भी काबिलियत नहीं रख सकता कि बोर्ड पे खड़ा होकर बच्चे को ढंग से पढ़ा सके, उसको आप प्रिंसिपल तो बना देते हैं, उसको डायरेक्टर एजुकेशन बना देते हैं, उसको आप मिनिस्टर बना देते हैं। आप धन्य हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, यदि आप हिंदू हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हर वो व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय मानता है, वो ये प्रयास करे कि भारत में राष्ट्रवाद कायम हो, हिंदू राष्ट्र बने और सबके लिए एक समान आचार संहिता हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दर्शन करेंगे आपके। नमस्कार।